बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, FIA 30 जुलाई 2026 के इंटरव्यू एक्सपीरियंस इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। दो कैंडिडेट्स का इंटरव्यू इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। कैंडिडेट नंबर 1 है, उसका ताल्लुक लाहौर सेंटर से है और उसका इंटरव्यू जो है वो सब इंस्पेक्टर का था। कैंडिडेट 2 सब इंस्पेक्टर का, उसका भी इंटरव्यू था और इस्लामाबाद सेंटर था। तो ये दोनों का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपके साथ इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। कैंडिडेट नंबर 1 सब इंस्पेक्टर लाहौर सेंटर, इनका इंटरव्यू 15 से 25 मिनट के दरमियान में चला, यानी रफली कैंडिडेट ने बताया, उसको टाइम याद नहीं था। मैंने इसके जो क्वेश्चन थे उससे अंदाज़ा लगाया इसका इंटरव्यू इतनी देर चला होगा। पैनल सबका तकरीबन 3 मेंबर्स ही हैं, जिसमें से एक साइकोलॉजिस्ट होता है और 2 मेंबर जो है वो जर्नल होते हैं, FIA से उनका ताल्लुक़ होता है। सब इंस्पेक्टर में कंप्लीट कन्वर्सेशन जो है इस बच्चे की इंग्लिश में चली, फुली जो है वो, क्योंकि इसने भी इंग्लिश में रिस्पॉन्स जब किया होगा, पहले वो भी इंग्लिश में पूछते हैं, जब इसने अच्छे से रिस्पॉन्स किया होगा तो फिर सारी कन्वर्सेशन इंग्लिश में ही चलती जाती है। अगर आपका फ़्लो अच्छा हो तो वो भी फिर इंग्लिश में ही चलाते जाते हैं। ओवरऑल इन्वायरमेंट कह रहा है कि गुड था, नॉर्मल इन्वायरमेंट था, अच्छा था, यानी कोई ऐसा परेशानी वाला ना क्वेश्चन उन्होंने किया ना ये परेशान हुआ, तो ओवरऑल ओके था इन्वायरमेंट। क्वेश्चन जो पूछे गए, उसने पूछा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपना इंट्रोडक्शन बताएं। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ या इंट्रोडक्शन, ये एक ही बात होती है। तो इस बच्चे ने अपना नाम बताया और अपने पास जो भी इसकी डिटेल थी वो बताई इसने। वाट, दूसरा सवाल पूछा जाता है, वाट इफ़ नॉट सिलेक्टेड इन FIA, यानी अगर आपको FIA में जॉब नहीं मिलती, इस इंटरव्यू में आपको पास नहीं किया जाता, तो फिर आप क्या करोगे। तो उसका इस बच्चे ने जवाब दिया होगा। फिर इससे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ योर फैमिली बैकग्राउंड, आपके वालिद क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, और भाई अगर बड़े हैं तो वो क्या करते हैं, बहन भाई। फिर है जी, एक्सप्लेन द मेन फंक्शंस ऑफ FIA के जो मेन फंक्शंस हैं, कोर फंक्शंस हैं, वो बताएं। जो बेसिक आपको बताया हुआ है भाई, साइबर क्राइम से डील करना और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इमिग्रेशन रूल्स, इन चीज़ों को। व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन FIA एंड पुलिस, आम पुलिस जो होती है वो और जो है FIA, इसमें क्या फ़र्क है। फिर है जी, व्हाट आर द मेजर विंग्स ऑफ FIA की मेजर विंग्स कौन सी हैं, तो वही हैं जो मेन फंक्शंस हैं FIA के, और इसकी यही विंग्स हैं, साइबर क्राइम और ये दूसरी तीसरी जो है। इफ़ यू रिसीव कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एन अननोन सोर्स, हाउ विल यू वेरीफाई इट, यानी एक सोर्स से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई फ़लाँ जगह पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की और जो है ना दूसरे ऐसे काम हो रहे हैं, स्मगलिंग हो रही है, या फिर जो है वो कोई और मनी लॉन्ड्रिंग का की प्लानिंग हो रही है, हवाला हुंडी के वो चल रहे हैं, सेंटर चल रहे हैं, तो आप उसको किस तरह से वेरीफाई करोगे। ऐसे तो नहीं हर जगह पे रेड मार दोगे, उसको पहले वेरीफाई करना होता है कि हाँ वाकई ऐसी जगह पे कोई ऐसा काम हो रहा है, नहीं हो रहा, तो वो सारी चीज़ों को वेरीफ़ाई करना होता है। लेकिन वो आप किस तरह से वेरीफ़ाई करेंगे, वो इस बच्चे ने इसका आंसर अपनी समझ के साथ किया होगा। हाउ वुड यू डील विथ पॉलिटिकल प्रेशर ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन, एक इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हैं, फिर आपको ऊपर से किसी इन्फ्लुएंशियल बंदे का फ़ोन आ जाता है, कॉल आ जाती है कि भाई इस रेड को रोक दो या इस इन्वेस्टिगेशन को रोक दो, या जो ये इन्वेस्टिगेशन आपको मिली है इसका रिज़ल्ट जो है वो कुछ और आप दे दो, ये नहीं दो, तो वो आप किस तरह से उसको डील करोगे। इफ़ योर क्लोज फ्रेंड इज़ इन्वॉल्व इन साइबर क्राइम, व्हाट विल यू डू, कि अगर आपका एक बहुत अच्छा दोस्त है वो साइबर क्राइम में इन्वॉल्व निकलता है। साइबर क्राइम बोलते हैं ये जो इंटरनेट पे इस तरह से जो है किसी को कॉल करके, या इंटरनेट पे किसी के साथ आजकल जैसे हो रहा है ना, गेम्स में लोगों की दोस्तियां हो जाती हैं, या सोशल मीडिया पे दोस्तियां हो जाती हैं, इस सारे को साइबर क्राइम कहते हैं। या ऑनलाइन जैसे ये पोंजी स्कीम्स हैं, या ये गेम्स वगैरह आज पिछले दिनों में चल रही थी जिसके थ्रू ये डकी बाई वाले ये सारे पकड़े गए थे। तो इस तरह की जो है इसको साइबर क्राइम बोलते हैं, जिसमें कोई क्राइम हो रहा हो। गेम्स तो सारी तो गलत नहीं है, लेकिन कुछ में जो है वो धोखाधड़ी से लोगों से पैसे फ्रॉड करके निकलवाए जाएँ। हाउ विल यू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन, एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आप लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, किसी से बंदे के बारे में पूछ रहे हैं, तो लोगों को शक तो हो सकता है ना, तो उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी किस तरह से रखेंगे, यानी उसमें सीक्रेट आप उस इन्वेस्टिगेशन का किस तरह से रखेंगे, उसका राज किस तरह से मेंटेन करेंगे, ये क्वेश्चन है।
ये सब इंस्पेक्टर का है, इसलिए थोड़े से इसमें क्वेश्चन जो हैं वो टफ़ आ रहे हैं, टफ़ पूछे जा रहे हैं। वाई शुड वी सिलेक्ट यू, हम आपको क्यों सिलेक्ट करें, ये क्वेश्चन मैंने आपको बार बार बताया हुआ है। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन FIA, और वाई शुड वी हायर यू, ये क्वेश्चन जो है ये बार बार आपसे पूछा जाएगा। और तकरीबन हर इंटरव्यू वाले को, बच्चा जो भी जा रहा है उसको ये लाजमी तैयार करके लेके जाना चाहिए क्वेश्चन। फिर कहता है जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। जनरल नॉलेज क्वेश्चन में आपसे करंट सेनेट के जो चेयरमैन हैं उनका नाम पूछा गया। आप कमेंट सेक्शन में बताएं करंट चेयरमैन सेनेट कौन से हैं। तो ये करंट जो सीट्स हैं ये भी आप सब याद रखें, जैसे करंट चेयरमैन सेनेट है, नेशनल असम्बली के जो स्पीकर हैं, और जो है वो सब प्रोविंसेस की जो असम्बलीज़ हैं, प्रोविंशियल असम्बलीज़, उसका स्पीकर होता है, उसका नाम भी याद रखें। फिर गवर्नर जो होते हैं वो सबको याद नहीं होते, गवर्नर लाजमी याद रखें चारों सूबों के, और स्टेट बैंक का भी गवर्नर होता है वो भी याद रखें। फिर अभी जैसे आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं और वहाँ जो है ना सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब चल रही है, सिक्योरिटी का मसला चल रहा है, तो उससे रिलेटेड भी कॉन्फिडेंशियल कंट्रोवर्शियल चीज़ें पूछते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप उसके बारे में थोड़ा सा अपना माइंड बना के जाएं कि वहाँ पर जो है वो क्या मसले चल रहे हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं बड़ी जो आपस में कंटेस्ट कर रही हैं, और वहाँ के लोगों की डिमांड्स क्या हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपने जो है वो ज़्यादा क्या कहते हैं, ह्यूमन राइट्स और इस तरह की इसमें इंटरव्यू में बात नहीं बोलनी कि भाई जी हाँ उनका हक है, और उनको जो है अगर वो स्टेट के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं तो वो जस्टिफाइड है। जिस तरह से हम सबको पता तो होता है, जैसे अभी बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस का इशू है, तो वो मसले तो उनके जेन्युइन हैं, रॉयल्टी का इशू है, या वो बोलते हैं कि हमें हुकूक दें, तो वो सारे मसले उनके जेन्युइन हैं। लेकिन इस तरह के इदारे में जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको अपनी पार्शियलिटी मेंटेन करनी होती है, ठीक है। कुछ उनकी साइड की बात भी करें, और कुछ जो है वो एजेंसी या स्टेट का जो पॉइंट होता है, मौक़िफ़ होता है, उसको भी आपने रखना होता है। ऐसे नहीं बोलना कि नहीं नहीं ये सारे सर वो, या तो आप ऐसे बोलेंगे नहीं सर ये सारे जो है ना वो गलत हैं, स्टेट के सामने खड़े हो गए जी इनको मार दो, नहीं ऐसे नहीं। ना ही ये बोलना है कि जी सर स्टेट की गलती है, स्टेट ने ये गलतियाँ की हैं, ये गलतियाँ की हैं, ये गलतियाँ की हैं। तो वहाँ पर जो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या जो आर्मी की इसके ऊपर कॉन्वॉइस के ऊपर वो हमले कर रहे हैं या पैरा फोर्स पे कर रहे हैं, तो वो सही है, नहीं ऐसे नहीं बोलना। आपने मेंटेन करनी है, पार्शियलिटी मेंटेन करनी है कि सर उनके साथ बैठकर बात मसले का हल निकालना बेहतर है, हमारे मुल्क के लिए बेहतर है, हमारे ख़ित्ते के लिए बेहतर है। वरना इंटरनेशनल मीडिया पे, इंटरनेशनल उस पे फोरम्स पे क्या मैसेज जाएगा कि जैसे इंडिया वाले जो है वो इंडिया में, इंडियन कश्मीर में मुज़ाहरे चल रहे हैं और जो अथॉरिटीज़ उनके साथ डील कर रही हैं, वैसा ही कहीं पाकिस्तान में भी ना हो। अभी आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल मीडिया में यही चल रहा है कि अगर इंडियन फोर्सेस इसके ऊपर जो प्रोटेस्टर्स हैं जम्मू कश्मीर में, उनके ऊपर भी तो अटैक कर रही है, उनको प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही, उनको उनके हक नहीं दे रही, तो पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं उन्होंने भी यही काम शुरू कर दिया है। लेकिन फ़र्क है दोनों में, ठीक है, वो फ़र्क जो है वो आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा, और पार्शियलिटी आपने मेंटेन रखनी है। फिर हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल पुलिस, इंटरपोल का हेडक्वार्टर जो है वो लियोन फ्रांस का शहर है, और 1923 में ये एजेंसी वजूद में आई थी। ये क्योंकि FIA की तरह ही एक एजेंसी है, इसलिए इसके बारे में पूछा जा सकता है। वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है, दूसरा जो एक्सपीरियंस है वो पार्ट 2 में मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगा। इसी के साथ अभी इसके साथ ही वीडियो अपलोड हो जाएगी, वो भी आप उस देख लें। उस वीडियो का लिंक भी कमेंट में दिया हुआ है, और ऊपर आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप उसका लिंक नहीं मिल रहा, दूसरा एक्सपीरियंस जो है वो भी सब इंस्पेक्टर का ही है, और वो इस्लामाबाद सेंटर के बच्चे का है। ये हमारी प्रिपरेशन क्लासेस हैं, पेड क्लासेस हैं। इनको अगर आपने ज्वाइन करना है तो नीचे जो नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप, उस पर रब्ता करके आप मज़ीद डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, PDF नोट्स, वीकली टेस्ट, और इसके अलावा मॉक एग्ज़ाम्स आपके होंगे, और मुख्तलिफ जितनी भी जॉब्स आई हुई हैं, MOD की, इस्लामाबाद पुलिस की, जनरल हेडक्वार्टर की, NCCIA, पैरा फोर्स, आपने किसी में भी अप्लाई किया हुआ है तो उसमें आप इस सेशन में अपीयर हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि जी ये हेल्पफुल है,
और आगे भी इस तरह के एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। पार्ट 2 देखना भूलें नहीं। कमेंट सेक्शन में भी पहले कमेंट में इस पार्ट 2 का लिंक दिया हुआ है, वो देखें वीडियो।